हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इकॉन इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेसिकली उसका जो परिचय है, जैसे कि अर्थशास्त्र क्या है, मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अर्थशास्त्र के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार का है और जो प्रकार हैं वो कैसे होते हैं। बेसिकली आज बस बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, यही इन्हीं चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने लिख के रखा हुआ है, अर्थशास्त्र क्या है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आप यूं समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, मान के चलिए कि विज्ञान सब्जेक्ट है, उसमें आप विज्ञान के जो टॉपिक्स होते हैं या विज्ञान से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं आप उनकी पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं। इसी प्रकार से जो अर्थशास्त्र होता है उसमें आप जो डेली में जो क्रियाएं होती हैं, धन संबंधी क्रियाएं, उनका पूरा का पूरा अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। जैसे आप मार्केट जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो आप सामान के बदले में पैसे देते हैं, यानी कि आप लेन देन करते हैं। ये सभी जो क्रियाएं होती हैं जिनमें लेन देन होता है और जिसमें धन बीच में आता है, वो सभी चीजें अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं आगे के अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्थशास्त्र के वर्तमान में दो प्रकार होते हैं। यानी कि वैसे तो इसके काफी सारे प्रकार हैं, लेकिन इसके जो मेन दो प्रकार हैं वो हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता क्या है ये आपको यहां पर देखना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है ये मैंने हेडिंग डाल के रखा हुआ है। इसके अंतर्गत लिखा है कि देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इससे आप यूं समझ सकते हैं जैसे किसी शहर में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, मान के चलिए कि 10 फैक्ट्रीज हैं, लेकिन उनमें से किसी एक फैक्ट्री के ही लाभ या हानि को डिस्कस जब किया जाता है या और भी चीजों का जब पूरा विश्लेषण किया जाता है, मतलब सिर्फ एक इकाई का जिसमें अध्ययन होता है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है। इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितनी भी इकाइयां हैं, मान चलिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक शहर में 10 फैक्ट्रीज हैं, लेकिन उनमें से अगर एक का अध्ययन किया जाता है तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। और जब उन्हें 10 की 10 फैक्ट्रियों का अध्ययन किया जाएगा, उनका लाभ हानि या जो भी तमाम विश्लेषण है जब वो किए जाएंगे, सभी का टोटल निकाला जाएगा, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब आप याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो व्यष्टि में आगे क्या लिखा हुआ है, आधा वा और या, यानी कि इससे बनता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति की या एक इकाई की बात होगी। और समष्टि में लिखा है सम। सम मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, समष्टि मतलब सभी। तो आप थोड़ा सा हिंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारा अर्थशास्त्र के ऊपर। आगे आपको इसी प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स अर्थशास्त्र के मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।